राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने और अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। 11 बजे जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी दलों के सांसदों ने जोरदार हंगामा कर दिया। लोकसभा में राहुल गांधी की संसद सदस्यता और अडानी पर जेपीसी की जांच की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू हो गई। हालात ये हो गई कि विपक्ष के कुछ सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गए और काला कपड़ा लहराने लगे। इस दौरान हंगामा कर रहे सांसदों ने ओम बिरला की मेज पर कुछ कागज भी उछाले। हालात जब काबू से बाहर हो गए तो स्पीकर सभा को स्थगित कर चले गए। राहुल गांधी और अडानी के मुद्दे पर आज राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोर्चा खोल दिया। नारेबाजी और हंगामा जब थमता नजर नहीं आया तो राज्यसभा में भी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष का ये हंगामा सिर्फ संसद के अंदर नहीं था, संसद के बाहर भी गांधी प्रतिमा के सामने काले कपड़ों में विपक्ष के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पहुंचे। ये सभी नेता वहां काले कपड़ों में दिखाई दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने काली पगड़ी भी बांध रखी थी। इस दौरान इन नेताओं ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कुछ सांसद वहां जमीन पर बैठ गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे। इन सांसदों ने हाथों में पोस्टर और बैनर पकड़ रखे थे, जिसमें केंद्र सरकार के विरोध में और अडानी पर जेपीसी की जांच की मांग को लेकर नारे लिखे थे। प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर लिया और देश में लोकतंत्र को खतरे में बताया। इसके साथ ही अडानी के साथ पीएम मोदी का नाम जोड़ते हुए नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि काले कपड़ों में किए गए इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्ष के 18 दलों ने हिस्सा लिया। जो सिर्फ गांधी प्रतिमा तक ही नहीं रुके, विपक्ष के इन नेताओं ने संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद गांधी प्रतिमा से होते हुए विजय चौक तक पैदल मार्च भी निकाला। इस दौरान बैनर और पोस्टर लेकर मार्च निकाल रहे विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार को अडानी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। वहीं इस मार्च में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। विपक्ष लगातार संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर हमला कर रहा है और इस बात को रखने की कोशिश कर रहा है। मार्च में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के मुद्दे पर इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। हम ये चाहते हैं कि जब कानून को अब हाथ में लेंगे तो देश में डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी और किसी को आजादी नहीं रहेगी। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आरोप भी लगाया कि विपक्ष के नेताओं को डराने, धमकाने और झुकाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आरोप भी लगाया कि जो नेता बीजेपी के आगे नहीं झुकते, उन पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होती है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को अडानी के मुद्दे पर भी घेरा और अडानी पर जेपीसी की जांच की मांग को एक बार फिर दोहराते हुए सवाल पूछा कि केंद्र को इस जांच से डर क्यों है। जेपीसी गठित होना चाहिए ताकि पूरी जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और ये मोदी जी के ही हित में है, अडानी जी के हित में है, भाजपा के हित में है कि वो जेपीसी अनाउंस कर दें। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कि लोकतंत्र में जो काला अध्याय भाजपा ने लिखा है, सदन में बोलने नहीं देते, सदन के बाहर बोलो तो जेल भेज देते हैं, सजा कर देते हैं, काली घड़ी भी पहनते हैं, दिखाने भाजपाइयों को जिनका काला दिल है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष अडानी पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर अड़ा रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक भी की थी, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आम आदमी पार्टी और टीएमसी समेत 17 पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस का आना चौंकाने वाला रहा। इस सत्र में टीएमसी अब तक किसी विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ नहीं आई थी। राजनीति में क्या होगा कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन टीएमसी किसी को छोड़ेगी नहीं। जब उनको लगेगा कि कोई रास्ता नहीं है तब जा सकते हैं। पहले भी थे साथ में, जाने में क्या है। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि एलआईसी की पूंजी अडानी को, एसबीआई की पूंजी अडानी को, ईपीएफओ की पूंजी अडानी को। मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? इसी बीच पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की।
पीएम मोदी के साथ संसद भवन में हुई इस बैठक में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जिसमें संसद की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन के मुद्दे को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे कांग्रेस की नौटंकी करार दिया। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चलेगी, सदस्यता चलेगी। अब ये नौटंकी किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे को संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। आज जो ये पूरा आवरण ओढ़कर किया जा रहा है, ये सो कॉल्ड ब्लैक प्रोटेस्ट, और कुछ नहीं है। उनके अंतर मन की जो कालिमा है उसकी वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि विपक्ष के अंदर जो कमियां थीं वो आज बाहर आईं। एक तरफ जहां राहुल गांधी के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर विरोध दर्ज किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथ में कांग्रेस का झंडा और राहुल गांधी की तस्वीर लिए इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के समर्थन में और केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। वहीं मंच पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को एक बड़ा नेता बताते हुए कहा कि उन्हें समाज सेवा के लिए संसद की सदस्यता की जरूरत नहीं। यही गलतफहमी इनकी दूर कर दीजिएगा। जिन्हें लगता है श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके उन्हें जेल भेजकर लोकतंत्र की आवाज को वो दबा सकते हैं। इसके बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ता संसद घेराव के लिए बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता रुकने को तैयार नहीं हुए। वो वहां लगे बैरिकेड पर चढ़ गए और उसे पार करने की कोशिश करते दिखे। इसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद अब राहुल गांधी के सामने नई मुसीबत आ गई। राहुल गांधी को उनका सरकारी बंगला खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से नोटिस भेज दिया गया। नोटिस में राहुल गांधी को 30 दिनों के अंदर बंगला खाली करने को कहा गया है, जिसकी मियाद 22 अप्रैल को पूरी होगी। यानी 22 अप्रैल तक राहुल को बंगला खाली करना होगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेटस सांसदों को सरकारी बंगलों का आवंटन करता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद अब उन्हें नियमों के अनुसार सरकारी बंगला खाली करना होगा। सरकारी बंगले का अलॉटमेंट कैंसिल होने के बाद आमतौर पर कब्जेदार को कारण बताओ नोटिस भेजकर 30 दिन के भीतर बंगला खाली करने को कहा जाता है। कब्जेदार के पास डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेटस के पास अपील करने का मौका होता है। अगर डीआईओ ये अपील ठुकरा देते हैं तो सरकारी बंगला खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि इस बीच अगर कब्जेदार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो मामले की सुनवाई पूरी होने तक बंगला खाली कराने की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने बेटी को जन्म दिया है। इसकी जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दी और बच्ची के साथ अपनी पहली फोटो शेयर की। वहीं इस खुशी में तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने विधानसभा में लड्डू बांटे। मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूर्वी सिक्किम में भूस्खलन से कई घर तबाह हो गए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक लैंडस्लाइड से 20 परिवार प्रभावित हैं, जिन्हें फिलहाल सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। पनवेल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की वजह से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा गिरा, लेकिन मौके पर तैनात आरपीएफ के जवान ने उसकी जान बचा ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में गोलीबारी हुई और इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में सिख परेड हो रही थी और तभी अचानक से वहां गोली चलने लगी और इस गोलीबारी में वहां मौजूद 2 लोगों को गोली लगी और वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग जुटे थे। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक परेड निकाल रहे थे, लेकिन तभी वहाँ 2 लोग आए और उन दोनों के बीच आपस में ही लड़ाई होने लगी। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते इन दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलानी शुरू कर दी और इस गोलीबारी में 2 निर्दोष लोग घायल हो गए। अब वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। परेड कराने वाले प्रबंधन ने साफ कहा कि गोली चलाने वाले उनकी परेड का हिस्सा नहीं थे। वो लोग परेड शुरू होने से पहले वहां पहुंचे और वहां आकर उन्होंने माहौल खराब कर दिया। प्रबंधन ने घटना की निंदा की और गोली चलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इधर पुलिस ने भी गोली चलाने वालों को हिरासत में ले लिया है। अब अमेरिका के कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई हो रही है।